शालोम। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये सुबह प्रभु ने हमें दिया है उसकी महिमा आराधना करने के लिए। मेरे प्यारों, फिर एक बार हम हमारे क्रिसमस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और क्रिसमस के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं और आज फिर एक बार हमें क्रिसमस के बारे में कुछ विषय को हम लोग सीखने और समझने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे, इस विषय पर बात करेंगे प्रभु के वचन से, बड़े दिन में बड़ा दीन होना। जी हाँ, आज के वचन का शीर्षक है बड़े दिन में बड़ा दीन होना। थोड़ा सा अटपटा शब्दों का वहां पे हेर फेर जरूर लगता है आपको, लेकिन समझने वाली बात इसके अंदर है। और आइए कौन सी बातें इसके अंदर है जिसे हम समझेंगे। वैसे बड़ा दिन के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम उधर न जाते हुए सीधा हम अपने विषय पर आएंगे। जी हाँ, क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है और इस बड़े दिन के अवसर पर परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष देना चाहता है। जब क्रिसमस में हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारों। दरअसल क्रिसमस जो है परमेश्वर के दीन होने का सबूत है। जी हाँ, दीन होना यानी नम्र होना। जी हाँ, नम्र होना। अगर हम इस शीर्षक को थोड़ा अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार होगा कि बड़े दिन में बड़ा नम्र होना या बड़ा दीन होना, है ना। वो बड़ा दिन भी दिन है और ये जो दिन, नम्रता का दिन है, इसे भी दिन कहते हैं। मात्रा का फर्क पड़ता है और अर्थ का फर्क भी है। जी हाँ, ये क्रिसमस के अवसर पर, बड़े दिन के अवसर पर दीन होने के विषय में हम सीख रहे हैं। और जब हम क्रिसमस की बातें कर रहे हैं तो क्रिसमस अपने आप में परमेश्वर के दीन होने का सबूत है। जी हाँ, परमेश्वर दीन बना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव रूप धारण कर लिया। ये सारी बातें जो है ये उसकी दीनता को दर्शाती है। जिस प्रकार का उसने मनुष्य बन के साधारण जीवन जिया, ये सारी बातें उसकी दीनता को संबोधित करती है, दीनता को बताती है। और ये सारी दीनता इसलिए है ताकि उस पर विश्वास करने वाले, उसका अनुसरण करने वाले उसी के जैसे दीन बने और उसकी राह पर चले। इसलिए मेरे प्यारों, इस क्रिसमस के अवसर पे दीन होने की बात को हम लोग सीखेंगे। प्यारों, दीन होना कोई प्रोसेस नहीं है, है ना। लोगों को लगता है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है दीन होना। नहीं नहीं, दीन होना कोई प्रोसेस नहीं है। दीन होना एक स्वभाव है, स्वभाव है, एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है जो हमारे अंदर परमेश्वर डेवलप करता है अपने वचन के माध्यम से। ये बिना जाने नहीं होगा, बिना समझे नहीं होगा। इसलिए मैंने इस विषय को समझने के लिए भी क्रिसमस के संदर्भ में इस विषय को समझना चाहा कि बड़े दिन में दीन होना क्या होता है। मैं सब निकालेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 7 और वचन 8। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 7 एंड वर्स 8 जहां इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर ने शून्य कर दिया और दास का, माने सेवक का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर मनुष्य की समानता में कब आया? क्रिसमस में। उसने जन्म लिया, परमेश्वर ने मानव जन्म लिया, तो मतलब मनुष्य की समानता में आया। दास का, एक सेवक का रूप उसने धारण कर लिया। और 8वीं कलम कहती है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। क्रिसमस, यहां है क्रिसमस। लिखा है वचन में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मतलब परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है कि मनुष्य बन के जीना क्या होता है। जी हां, मनुष्य बन के दीन होके जीना क्या होता है। मैं कई बार समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आया, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें जो सिखाने के लिए वो आया। वो सिखाने आया कि कैसे तुम मनुष्य बन के धरती पर इंसान बन के जी सकते हो, वो भी निष्पाप रहते हुए। वो उसने जीकर दिखाया और हमें उसका अनुसरण करना है। लिखा है यहां पर कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, आज्ञाकारी रहकर क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
जी हाँ, ये एक स्वभाव है परमेश्वर का, दीन होना। और बाइबल हमें ये बता रही कि इस क्रिसमस का मतलब होता है कि क्रिसमस का मतलब होता है परमेश्वर दीन बना। जी हाँ, वो चरनी में पैदा हुआ, उसने चरनी में जन्म लिया, ये उसके दीन होने की बात को दर्शाता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, या इंसान बनकर, साधारण इंसान बनकर, बहुत बड़ा इंसान नहीं लेकिन साधारण इंसान बनकर वो जब वो जिया, उसकी दीनता का प्रदर्शन किया, ये बातें हमें सीखने को मिलती है मेरे प्यारों। और बाइबल हमें वही बता रही कि आपको और मुझे इस क्रिसमस के अवसर पर, इस बड़े दिन के अवसर पर बड़ा दीन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार का हम प्रेजेंटेशन देते क्रिसमस का, संसार में क्रिसमस की परिभाषा कुछ और ही है। क्रिसमस की परिभाषा है खूब जल्लोष करना, खूब उत्सव मनाना, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करना और पार्टियां करना और ये करना वो करना। यही चित्र संसार में दिखाया जाता है और देखा जाता है। और कभी कभी तो कलीसिया भी बहक जाती है, इन्हीं सब बातों में कलीसिया शामिल हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए क्रिसमस है। दरअसल क्रिसमस की परिभाषा हम पिछले कुछ समय से लगातार सीख रहे हैं, और यहां पर लिखा है क्रिसमस की परिभाषा के बारे में कि वह दीन बना, मनुष्य का रूप धारण किया और दीन बना। जी हां, दीन बनना सिखाता है क्रिसमस। क्रिसमस हमें एक बड़ा संदेश दे रहा है। क्रिसमस का संदेश है दीन बनना। आइए उसके दीन बनने की बातों को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और कैसे उसकी दीनता को अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने कामों में हम इस्तेमाल करके परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जी हां, हम सीखेंगे। देखो, यीशु का जन्म जो है, यीशु का जन्म मनुष्य को दीन होना सिखाता है। किस प्रकार दीन होना सिखाता है, एक वचनों के साथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ चलेंगे यूहन्ना का सुसमाचार में 5वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार और अध्याय 5 निकाल लेंगे हम लोग। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 19 को हम लोग पढ़ेंगे। 5वें अध्याय का 19 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 19, इस प्रकार लिखा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं खुद से कुछ नहीं करता हूं। जी हां, चलो इसको थोड़ा रोकते हुए एक समानांतर वचन और एक पढ़ लेंगे और फिर दोनों वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। 8वें अध्याय में चलेंगे, वही यूहन्ना के पड़ोस में चले। 8वां अध्याय और वचन 28, चैप्टर 8 एंड वर्स 28 जॉन गॉस्पेल में। इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। हालेलुया। हमने अभी 2 वचन पढ़े, और भी वचन है, पर समय बचाने के लिए मैं मात्र 2 वचनों को आपसे बात करना चाहता हूं। दोनों वचनों की समानांतरता यह है, जहां यह बताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं। जी हां, देखिए प्रभु की दीनता, यीशु की दीनता देखिए। यीशु कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरे पिता को जो करते हुए देखता हूं, बस मैं वही करता हूं, बस मैं वही करता हूं। और यहां लिखा है कि जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे, मतलब क्रूस पर चढ़ाओगे, तब तुम अपने आप जान लो कि जो कार्य जो मैंने किया, ये मैंने खुद ने कुछ नहीं किया, जैसा मुझे मेरे पिता ने सिखाया था वैसा ही मैंने किया। आप जानते हैं कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? यहां वो बात कर रहा है जिसने यहूदियों को बता दिया था कि इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ हूं, जिसके बारे में हमने पिछले बार ही वर्णन किया। जी हां, यहां वो व्यक्ति बात कर रहा है जिसने कई मुर्दों को जिंदा किया। यहां वो बात कर रहा है कि जिसके द्वारा कई चिन्ह और चमत्कार हुए। यहां वो बात कर रहा है जिसके उपदेशों से बड़े बड़े विद्वान चकित हो जाते थे। यहां वो बात कर रहा है जब सारे लोग उसको देखना और सुनना चाहते थे। यहां वो बात कर रहा है, वो बात करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता हूं, मेरा पिता को मैं करते हुए देखता हूं। ये सेवकाई के कार्य, ये दया के कार्य मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं।
जी हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हजारों साल का अनुभव है। जब से दुनिया बनाई गई थी तब से वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में थे, और तब से सारी बातें चल रही थी, और तब से पुत्र जानता है पिता को कि पिता क्या करता है, किस प्रकार से करता है। जी हाँ, उसने करते हुए देखा, और आज वो ये बातें कह रहा है लोगों के सामने कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरे पिता को ये सब करते हुए देखता हूं, वही मैं करता हूं। क्या कह रहा है यीशु मसीह यहां पे, क्या बता रहा है प्रभु यीशु मसीह यहां पे? जी हां, प्रभु यीशु मसीह दीन होने की बात समझा रहे हैं। दीन होना किसे कहते हैं? फिर वो दीन होने की बात समझा रहे हैं कि मैं, इतने बड़े बड़े कार्य मेरे द्वारा हुए हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं हूं। वो कहता है फिर भी मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरे पिता को जो कुछ करते हुए देखा बस मैंने वो किया। आज होता क्या है हमारे साथ मेरे प्यारो, चाहे एक छोटा सेवक हो चाहे बड़ा सेवक हो, चाहे हम छोटे विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो या नए विश्वासी हो, कुछ कुछ बातें हमारे लाइफ में, कुछ अच्छी बातें हो जाती है, कुछ अच्छी बातें जुड़ जाती है, और उन अच्छी बातों को लेकर, या मैं कह दूं अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर जो हम चर्चा करते हैं, जो हम डींगे हाँकते हैं, वहां हमारी कभी भी दीनता दिखाई नहीं पड़ती है। दीनता आप चर्च में देख सकते हो, उस दीनता को आप अपने परिवार में देख सकते हो, उस दीनता को अपने रिश्तों में देख सकते हो, पर कई बार देखने को नहीं मिलती है। छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी बातों में लोग ये सोचते हैं कि मैंने सब कुछ किया है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मेरे द्वारा सब कुछ हुआ है, और मैं जो हूं उसकी वजह से सब होते रहता है। हम कभी भी दीन नहीं होते हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं। यहां प्रभु यीशु मसीह मात्र 2 वचन बताया, जबकि बहुत सारे हैं। 2 वचन ही हमें सिखा रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपने पिता को करते हुए देखता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपनी वो स्वर्गीय महिमा अपने पास नहीं रखना चाह रहे हैं। वो अपनी स्वर्गीय महिमा अपने पिता को दे रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिता ने वो मुझसे वो करवाया, मेरे पिता ने मुझे वो सिखाया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्यारों जो हमेशा अपने जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने परिवारों में, अपने व्यवसाय में ये कहते हैं, कहते हुए आप देखे जा सकते हो कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, आपने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया है, लेकिन आप कहते हो मैं कुछ नहीं हूं। झूठ मूठ का नहीं, एक झूठी सांत्वना के लिए नहीं, है ना, लेकिन सचमुच आपके हृदय से वाक्य निकलना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप कितने शून्य हैं, आप कितने अयोग्य हैं, इसकी जानकारी आपकी दुआ में समझ में आएगी। ये इसकी बातें, इसका वर्णन आपकी प्रार्थनाओं में, आपके रोजमर्रा के जीवनों में, लोगों के साथ जब आप बातें करते हो, रिश्तेदारों के साथ जब आप बातें करते हो, कलीसिया में बातें करते हो, उसमें दिखाई पड़ेगी आपकी नम्रता, आप कितने टूटे हो और आप कितने अपने आप को अयोग्य जानते हो, यह दिखाई पड़ेगी। सिर्फ पुलपिट पर माइक पकड़ लेना, कहीं स्टेज पकड़ लेना, जहां पर ये बातें करना, ये शोभा नहीं देती। आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही जिया, चाहे वो अपने भाइयों से बात कर रहा हो, चाहे अपनी मां से बात कर रहा हो, चाहे वो यहूदियों से बात कर रहा हो, चाहे फरीसियों से बात कर रहा हो, चाहे साधारण से नए नए विश्वासियों से बात कर रहा हो, वो उन सब बातों को दिखाता कि मैं कितना दीन हूं। वो कहता है अपनी दीनता के बारे में, मैं कितना दीन हूं मेरे प्यारों। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। दरअसल दीनता का अर्थ क्या होता है? फिर दीनता का अर्थ होता है अपनी श्रेष्ठता या अपनी उपलब्धियों के लिए, जी हां, अपनी श्रेष्ठता और अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर और दूसरों को प्रशंसा देना, मतलब दीन होना। एक वाक्य में समझाने का प्रयास किया मैंने। दीन होने का मतलब अपनी श्रेष्ठता के लिए, आपने जो कुछ किया है, जो कुछ पाया है, और अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर को और दूसरों को प्रशंसा दे। क्योंकि परमेश्वर, सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है। वो ना हो तो वो कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। और वही होता है जो लोग खड़े करता है आपके लिए, जो आपको श्रेष्ठता की तरफ आगे पहुंचाते हैं, ऊंचाई की तरफ आगे पहुंचाते हैं, आपको उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए वे मददगार खड़े रहते हैं। उनको भेजने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उन लोगों की भी प्रशंसा करें कि भाई साहब, आपकी दुआओं की वजह से यह हुआ है, आपके परिश्रम की वजह से यह हुआ है। बहन जी, अगर आपने वो काम नहीं किया होता तो कुछ नहीं होता, है ना, मेरा जीवन कुछ नहीं होता। आपकी दीनता वहां दिखाई पड़ेगी जब आप सामने वाले की प्रशंसा करते हो, तो समझ में आता कि आप सचमुच सच्चे दिल के नम्र हो और सच्चे दिल के दीन हो।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं मेरे प्यारो। उसने हमें यही सिखाया है कि दीन होना। क्रिसमस का अर्थ क्या है? जल्लोष मनाना ही है? नहीं, इसके अलावा दीनता का पाठ सीखना। मैं चाहता हूं इस बार के क्रिसमस में कलीसिया दीनता का पाठ सीखे, दीनता सीखकर उसका इस्तेमाल करे अपने परिवारों में, दीनता सीखकर अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका इस्तेमाल करे और सच्चे दीन बने। बाइबल कहती है दीन बनो। दीनता के बारे में बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बस क्रिसमस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं मेरे प्यारो। विश्वासी, जो विश्वासी होते हैं वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए। उन्होंने दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए और उनके प्रतिदिन या कह सकते हैं कि उनके प्रति दीन बने रहे, हमेशा उनके प्रति दीन बने रहे। हालेलुया। उनको अपने से श्रेष्ठ जाने दूसरों को। विश्वासी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, है ना? विश्वासी का स्वभाव यह होना चाहिए कि दूसरों को खुद से श्रेष्ठ समझे और उनके प्रति हमेशा दीन बने रहे। यह बाइबल की शिक्षाएं हैं। जी हां, बाइबल की शिक्षा में से चलेंगे। रोमियो की पत्री में चलेंगे हम लोग। रोमियो निकाल लेंगे हम निकाल लेंगे रोमियो और उसका निकालेंगे अध्याय 12 और वचन 3। 12 अध्याय का वचन 3 ऐसा कहता है, रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 3, जहां ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा नहीं है, दरअसल परमेश्वर की शिक्षा है। बताया जा रहा है कि मैं उस अनुग्रह कारण से बात करता हूं कि अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हालेलुया। कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की शिक्षा, जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कई बार हम यहां गलती करते हैं मेरे प्यारों। मैं नहीं होता तो नहीं होता आपके घर में यह काम। जी हां, होता है ना ऐसा कई बार बातें। मैं नहीं होता तो यह काम आपके घर में नहीं होता था। लोग कहते हैं मैं अगर नहीं होता ना तो फिर बहुत कुछ हो जाता था। तो हम समझते हैं, हम लाते अपने आप को कि मैं उस श्रेष्ठता के स्थान पे हूं और मैं हूं, मेरी वजह से सब कुछ है। यह मामला सिर्फ परिवारों तक ही सीमित नहीं है, यह मामला सिर्फ घरेलू बातें तक सीमित नहीं है, यह मामला कलीसियाओं में भी देखा जाता है। कई सारे लोग प्रचार करते हैं, मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करोगे तो चंगाई मिलेगी। जी हां, लोग सिखाते मेरे पास आओ और मुझसे प्रार्थना कराओगे तो चंगाई मिलेगी। हमारे चर्च में आओगे तब आपको ब्लेसिंग मिलेगी, तब आपको वरदान मिलेगी। हमारे पास आप बैठोगे, हमें दान दोगे तो ये होगा वो होगा। कोई ये नहीं कहता कि तू खुद भी प्रार्थना कर सकता है और तेरी स्वयं की प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा, तुझे मेरे पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कहता है तू किधर भी चला जा, जहां पवित्र आत्मा है, जहां प्रभु का सच्चा वचन है, वहां जाइए आपके आसपास में और वहां प्रभु का वचन सीखिए। आपको किसी बहुत बड़े आदमी की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपको वचनों की जरूरत है। वहां पर भी हमें ये सब बात दिखाई नहीं पड़ती। कई लोग अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, मैं हूं, मेरे पास वरदान है, मेरे पास चीजें हैं, मेरे पास सामर्थ्य है और मेरे द्वारा ये होता है, मेरे द्वारा वो होता है। परिवारों में वही बात चलती, मेरी वजह से हुआ। आप जहां जॉब करते हैं वहां वही सब बातें होती कि मेरे कारण मेरा बॉस आशीषित हो रहा है या बढ़ रहा है। सब जगह दुनिया में सब बातें होती है मेरे प्यारों, है ना, सब बातें होती। बाइबल बात बता रही है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। बढ़कर समझने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझना है अपने आप को? प्रभु, मैं तेरे चरणों में एक छोटा आदमी हूं, मैं दीन हूं। चुंगी लेने वाला बाहर ही खड़ा रहा, मंदिर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और कहता, प्रभु मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं अपने हाथ उठाकर, सिर उठाकर तुझे देखूं और तुझसे प्रार्थना करूं, तुझे धन्यवाद दूं। वो बाहर ही खड़ा रहा। ये उसकी दीनता है। और घमंड देखिए, एकदम मंदिर के अंदर वो फरीसी जाकर बात करता है कि मैं तो इतने लंबे वस्त्र पहनता हूं, मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी बार उपवास करता हूं और उसके पापी के समान में नहीं हूं। ये घमंड है।
और वो दीनता जो बाहर खड़ी, जो पश्चातापी हृदय के साथ खड़ी है। हालेलुया। हमारे जीवनों में जितना समझना चाहिए उससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है हमें। रात और दिन, चाहे आप करोड़पति हो या इस देश के या पूरी दुनिया के आप प्रेसिडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने हम दीन होना चाहिए, हमने छोटे होना चाहिए। यीशु नहीं है तो हम पापी हैं, सीधी बात समझ लीजिए। यीशु के द्वारा ही हम धर्मी हैं और यीशु नहीं है तो हम पापी हैं। जी हां, इसलिए दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझने की बाइबल बात करती है। एक क्लियर शब्दों में लिखा गया है फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 3। फिलिपियो 2 अध्याय और 3 वचन इस प्रकार से कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। बाइबल की शिक्षा दीनता से, यस, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैंने पहले बताया दीनता का अर्थ यह होता है कि अपनी श्रेष्ठता और अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर और दूसरों को प्रशंसा देना या फिर दूसरों को अपने से अच्छा समझना। यह बाइबल हमें बात सिखाती है। तो क्रिसमस के बड़े दिन के अवसर पर यह बड़ा दीन होना, इन बातों को आज हम सीख रहे हैं। दीनता का विपरीत शब्द है घमंड। जी हां, दीनता का विपरीत शब्द है घमंड। जी हां, जो व्यक्ति दीन नहीं होता है वो व्यक्ति घमंडी होता है। जो व्यक्ति दीन नहीं होता है वो व्यक्ति घमंडी होता है। और उस व्यक्ति के लिए बात है जो अपनी उपलब्धियों के लिए या जो कुछ वो प्राप्त कर लेता है, उन सारी बातों के लिए वह अहंकार से भर जाता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, मेरे कारण ये हुआ है। वो सारी श्रेष्ठता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता और कभी किसी को भी दूसरे की प्रशंसा वो नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा कि दीनता का विपरीत शब्द घमंड है और बहुत सारे लोग घमंड से भरे हुए हैं। मैं आपको 2 बातें अलग अलग रूप से समझाना चाहता हूं। देखिए, एक होती है मानवता, सांसारिक मानवता। जी हां, सांसारिक मानवता। सांसारिक मानवता जो होती है वो कभी भी दीनता को महत्व नहीं देती है, कभी भी नहीं। सांसारिक मानवता, वो जो कुछ सांसारिक व्यक्ति जो कुछ करता है उसका श्रेय वो खुद लेना चाहता है। वो चाहता है कि सबके सामने प्रकट हो जाए कि ये काम मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। इसलिए लोग जो कुछ करते हैं उसके पीछे बड़े बड़े नाम छपवाते हैं। अगर दान भी देंगे ना, किसी अच्छे काम के लिए दान भी दिया, तो दान के नीचे भी बड़ा सा नाम लिखवाएंगे, अपना पेंट करवाएंगे कि भाई इतना इतना डोनेशन, इतना दान मैंने दिया है। और जो कुछ करते हैं, मेरी फोटो तस्वीर आना चाहिए अखबार में, है ना, मेरी तस्वीर अखबार में आना चाहिए, मेरा नाम सबके सामने आना चाहिए, मेरा नाम टीवी पर आना चाहिए, मेरा नाम समाज के सामने आना चाहिए। क्योंकि जो करते तो है, जो उन्हें करना है वे करते तो है, लेकिन वे दीनता को महत्व नहीं देते हैं, कभी भी नहीं। ये सांसारिक मानवता है मेरे प्यारों। वे कभी भी दीनता को महत्व देंगे नहीं। वो कभी नहीं बोलेंगे मेरा नाम मत आने देना, मैं किसी भी रूप में ना दिखूं। वो तो चाहते हैं कि मैं दिखूं, लेकिन उसका विपरीत है उद्धार प्राप्त मानवता। जी हां, उसके विपरीत होती है उद्धार प्राप्त मानवता। उद्धार प्राप्त मानवता हमेशा दीनता को प्राथमिकता देती है। जी हां, वो यही सोचता है दीनता को प्राथमिकता देना। जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ है उसका जीवन ही बदल गया। मैं कहूं उसका स्वभाव बदल गया, उसका चरित्र बदल गया। अब वो संसार के लोगों के समान नहीं रहेगा, संसार के लोगों के जैसी बातें नहीं करेगा, वो हर बात में दीन बनेगा। क्योंकि मसीह के पास आने के बाद और उद्धार पाने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, क्या? कि मैं पापी था, मेरे अंदर पूरी खराबियां थी, बुराइयां थी, अयोग्यता थी। अब जो कुछ मुझे मिला है वो मुझे मेरे परमेश्वर की वजह से मिला है। और वो मसीही जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते ये बात जान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ में जीवन की कोई भी बात मेरे हाथ में नहीं है। मेरे लाइफ में काम करने वाला जो है वो स्वयं परमेश्वर है। और इसलिए ये बात जब उसे पता चल जाती उद्धार प्राप्त व्यक्ति को, तो वो उसकी जो मानवता होती है वो हमेशा दीनता को प्राथमिकता देगी। छोटा ही बनेगा, सब जगह जाएगा छोटा बनेगा, सब जगह जाएगा छोटा बनेगा। क्योंकि बाइबल का संदेश भी वही है। बाइबल बात करते कि परमेश्वर नम्र लोगों के हृदय में रहता है।
बाइबल बात करती है नम्र लोगों को परमेश्वर शिरोमणि बनाता है, ऊंचा उठाता है। बाइबल बात करती है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है और विनाश होने से पहले घमंड आ जाता है। बाइबल नम्रता का संदेश दे रही है। ऐसे कितने सारा संदेश है, कितनी सारी बातें बाइबल में है, और जब ये बातें हमें उद्धार प्राप्त होने के बाद समझ में आती है तो हर जगह हम नम्र बनेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान जो कई लोगों को गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, पता है आपको, शैतान बहुत लोगों को भटका रहा है, गुमराह कर रहा है, और उनके कांधे पर बैठकर उनके कानों में फुसफुसाता है कि तू दीन मत बनना, तू छोटा मत बनना, तू हमेशा बड़ा बनने की बातें करना। जितना बड़ा बनेगा समाज में, दुनिया में तेरा प्रभाव रहेगा, लोग तुझे एक्सेप्ट करेंगे। अगर तू छोटा बन गया तो लोग सब के सब तुझे पांव तले दबा डालेंगे, कुचल डालेंगे। तो ऐसी कोई थ्योरी आपके दिमाग में डाल देगा और आपको वो परेशान करना शुरू कर देगा, जबकि बाइबल का संदेश, बाइबल कहती है दीन बनो। देखो प्रभु का वचन क्या बात करता है। मैंने आपको दो बातें बताई। एक, जो सांसारिक मानवता है वो दीनता को महत्व देती ही नहीं है, लेकिन जो उद्धार प्राप्त मानवता है वो हमेशा दीनता को महत्व देगी। लेकिन एक वचन इस प्रकार कहता है, मीका नबी की पुस्तक में, पुराने नियम में, मीका अध्याय 6 और वचन 8, मीका चैप्टर 6 एंड वर्स 8, जहां इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यस, वचन कहता है प्रभु तुझसे क्या चाहता है, क्या चाहता है कलीसिया से परमेश्वर, आपसे और मुझसे। इस क्रिसमस के अवसर पर, जहां क्रिसमस बड़ा दिन में बड़े दिन होने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रभु बात करता है तुझसे यह चाहता है कि तू कृपा से प्रीति रखे। कृपा किसी स्त्री का नाम नहीं है, यहां पे कृपा दया की बात हो रही है। उससे प्रेम करे, दया से, कृपा के काम, दया के काम, अनुग्रह के काम आपके जीवन में होना चाहिए। वो उससे प्रीति रखे, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, मतलब दीनता से चले। जी हां, दीनता से चले। प्रभु की इच्छा है आप दीनता से चले। आप अगर दीन बनने को तैयार है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आपके दीन बनने पर समस्या बहुत होगी, क्योंकि संसार को नहीं समझ में आता दीनता क्या होती है। बाइबल ये सिखाती है कि उन्होंने मुझे भी नहीं जाना, मुझे भी नहीं समझा, तुम्हें भी नहीं जानेंगे। आप एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें कि मैं दीन हूं। सबके सामने या लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखने का प्रयास ना करें कि भाई साहब मैं बहुत नम्र हूं, उसकी वजह से मैंने ऐसा किया, उसकी वजह से मैंने ये किया। बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी आपकी बातें समझेंगे नहीं। संसार दीनता की भाषा को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसलिए हमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है इससे बहुत मतलब है। बाइबल बात करती है प्रभु के साथ नम्रता से चल, नम्रता से चल। आपका प्रतिदिन, कोई आपको देख रहा है ना देख रहा है, आपका हर काम, किसी को जवाब देना हो या ना जवाब देना हो, आपको यह पता होना चाहिए कि मैं मेरे यीशु के साथ मैं नम्रता से चल रहा हूं और मुझे नम्रता से ही चलना है, और इसी बात से मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। इसलिए आपको लगातार दीनता को ही प्राथमिकता देना होगा। अगली बात जो हम समझने जा रहे हैं कि यीशु का जन्म जो है, ये क्रिसमस या बड़ा दिन जो है, ये धन के प्रति नम्र होना भी सिखाता है। धन के प्रति नम्र होना भी सिखाता है यीशु का जन्म। यीशु बहुत सारा संदेश देकर गया है इंसान बनने के लिए। हालेलुया। हम इंसान बनना छोड़ के बाकी सब कुछ बनना चाहते हैं। कोई जानवर बनना चाहते हैं, कोई स्वर्गदूत बनना चाहते हैं, कोई तो परमेश्वर बनना चाहते हैं, और कोई बहुत महान, अपने नामों के सामने बहुत महान महान नाम लिख लेते हैं और वो महान महान व्यक्ति बनना चाहते हैं। पर कोई भी इंसान नहीं बनना चाहता है। पता है, पक्षी की महिमा उड़ने में है, मछली की महिमा पानी में तैरने में है, और इंसान की महिमा इंसान बन के जीने में है ना। इंसान बन के जीना है हमें, इंसान, और वो इंसान बन के जीने का पाठ पढ़ाने, वो भी निष्पाप रहते हुए कैसे जीना है, ये यीशु ने सिखाया है। इसलिए वो दीन बना। हमने अभी पढ़ा कि इसलिए वो दीन बना, और दीन होके उसने मनुष्य का जन्म लिया। स्वर्गदूत तो मजाक उड़ाते, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब उनको समझ में आया
उनका राजा, स्वर्गीय राजा जिसने मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर जन्म लिया, तो दूतों को भी आना पड़ा, उनका भी दल पीछे पीछे आया आराधना करने के लिए। पहले वहां आराधना होती थी स्वर्ग में, जब यीशु का जन्म पृथ्वी पर हुआ तो स्वर्गदूत का दल पृथ्वी पर आया आराधना करने के लिए, क्योंकि उनका राजा पृथ्वी पर आया था। इस बात को उनको समझने के लिए टाइम लगा। हालेलुया, हालेलुया। जी हां, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें कुछ सिखाना चाह रहा है मेरे प्यारों, कि हमें कई बार धन के प्रति भी दीन होने की जरूरत है, और दीनता कैसे होना चाहिए, जो यीशु मसीह से हम सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों में चलेंगे, दूसरा कुरिन्थियों और अध्याय 8वां और वचन 9, 2 Corinthians चैप्टर 8 एंड वर्स 9, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किस बातों में कंगाल बन गया? और लिखा है कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान बन जाओ। किस बात में धनवान बनना है? पैसों में नहीं, यहां पैसों की बात नहीं हो रही है, यहां आशीषों की बात हो रही है। जी हां, हम आशीषों को पैसों में नहीं गिन सकते हैं, यह आशीषों की बात हो रही है मेरे प्यारों। हमारी भौतिक और आत्मिक आशीषों के पीछे प्रभु यीशु मसीह का कंगाल हो जाना है। पता है आपको, हम बड़े मजे से खाना खाते हैं, बड़े मजे से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी बातें हम बेहतर करते हैं। और कई लोगों के जीवन में आत्मिक ब्लेसिंग्स भी है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे आत्मिक और भौतिक आशीषों के पीछे यीशु का कंगाल हो जाना है। क्या कंगाल हुआ? छोड़ दिया उसने। क्या क्या छोड़ा? जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता था, वो पृथ्वी पर रहने के लिए आया। जी हां, पृथ्वी पर रहने के लिए आया। बाइबल सिखाती वहां किस प्रकार के दरवाजे, माणिक के, मोतियों के, हीरो के दरवाजे, सोने की सड़कों के बारे में बाइबल बात करती स्वर्ग की, वो सब छोड़ के मिट्टी में रहने के लिए आया, जहां रात और दिन स्वर्गदूत ये कहते हुए नहीं थकते कि परमेश्वर आप महान है, परमेश्वर आप पवित्र है। उनके साथ, उनके बीच में हजारों हजारों रथों के बीच में रहने वाला परमेश्वर चरणी में रहने के लिए आ गया, मिट्टी में रहने के लिए आ गया। छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया, स्वर्गदूतों को छोड़ दिया, वहां की महिमा छोड़ दी, वहां का ऐश्वर्य छोड़ दिया, वहां की सुख सुविधाएं छोड़ दी, अपना ईश्वरत्व भी छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, अपना ईश्वरत्व भी छोड़ दिया और मनुष्य बनकर आया, कंगाल बन गया। इसे कहते हैं कंगाली, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम्हें धनवान होने का मौका मिले। हमें क्या मिले? जो उसने खो दिया था, मतलब खोकर आया था, वो दिलाने के लिए यीशु मसीह कंगाल बना। हमें वो दिलाने के लिए उसने स्वर्ग छोड़कर आया, कहा मैं तुझे स्वर्ग दूंगा, स्वर्ग ले गया। उसने अपने अधिकार छोड़कर कहा मैं तुझे अधिकार दूंगा, अधिकार देने आया। वहां की आशीष, वहां का जो साम्राज्य छोड़कर आया, कहता मैं तुझे वो दूंगा, वो देने के लिए आया। और पृथ्वी पर का समय उसका 33 साढ़े 33 साल जो भी उसने जिया है, ये समय इतना छोटा समय नहीं था। आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। आप अपना मोबाइल फोन लीजिए, अपने मोबाइल फोन को सुबह सुबह उठे, सुबह 7 बजे स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करके अलमारी में रख दीजिए, और अगले आपके 24 घंटे का समय आपको लेना है। आज सुबह 7 बजे रखा है, तो अगली सुबह 7 बजे ही आपको मिलेगा वो फोन, और आप ये 24 घंटा बिना फोन का रह के दिखाइए। कैसा लगता है आपको? बहुत सारे लोग कहेंगे हमें तो अच्छा लगता है, हाँ है कुछ ऐसे, कुछ उंगली पर गिनने जैसे नाम जिनके हैं, पर एक बड़ा मेजर ग्रुप जो है वो कहेगा हम एक दिन भी अपने फोन के बगैर नहीं रह सकते हैं। सब कुछ फोन में है हमारा, हम अपने फोन के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। सोच लीजिए, आप अपने फोन, एक छोटी सुविधा है जिसके बिना आप एक दिन नहीं रह सकते, तो सोचिए बहुत सारी सुख सुविधा आपको त्यागना पड़ा, और उसके बिना आपको कितने कितने दिन, कितने कितने महीने रहना पड़ा, तो क्या आप रह पाओगे? अगर आप 24 घंटे आपके फोन के बिना नहीं रह सकते हैं, यीशु के बारे में सोचिए, 33 साढ़े 33 साल किस प्रकार रहा, वो सब छोड़ के, स्वर्ग की महिमा छोड़ के, लाखों करोड़ों दूत आराधना करते थे, वो छोड़ के मिट्टी में आएगा, जहां लोग गालियां दे रहे हैं, जहां लोग अपमान कर रहे हैं, जहां लोग सोटे लगा रहे हैं, जहां लोग थूक रहे हैं, उनके बीच रहने के लिए आया, उनकी मार खाने के लिए आया, उनकी गालियां खाने के लिए आया। सोचे उसकी निर्धनता के बारे में, वो रहा,
वो दीन होना सिखाता है। अपने धन के बारे में, आपने दुनिया में कितना भी धन क्यों ना कमाया हो, लेकिन आइए हम दीन बनना सीखे, दीन होना जाने। हमारी भौतिक आशीषें और आत्मिक आशीषों के पीछे प्रभु यीशु मसीह का कंगाल हो जाना है। मेरे प्यारो, अगली बात मैं बता खत्म करना चाहता हूं। यीशु का जन्म यानी बड़ा दीन, अधिकार त्याग कर दीन व्यक्ति बनना सिखाता है, नम्र व्यक्ति बनना सिखाता है यीशु का जन्म। आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, निकाल लेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 22 और वचन 27, 22 चैप्टर एंड 27 वर्स उसका इस प्रकार कहता है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं। ओहो, प्रभु का अधिकार देखिए, अधिकार त्याग दिया। क्या सचमुच यीशु सेवक था? अगर बाइबल पढ़े तो पता चल सेवक नहीं था, और राजा था, प्रभु था, रहेगा, हमेशा रहेगा। आमीन। ऐसा महान प्रभु है हमारा। वो कहता है, मैं तुम्हारे बीच में खाना खाने जो बैठता है और खाना जो परोसता है, खाना परोसने वाला छोटा होता है, सेवा करने वाला छोटा होता है, खाना खाने बैठा वो बड़ा आदमी होता है। यीशु कहता है, मैं तुम्हारे सामने वो खाना परोसने वाला छोटा सेवक हूं, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के जैसा हूं, गुलाम के जैसा हूं, दास के जैसा हूं। हालेलुया। अधिकार त्याग दिया, और हम अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। ये कोर्ट, वो कोर्ट, ये अदालत, वो अदालत, ये मालिक, वो व्यक्ति, वो ये वहां जा रहे। क्यों? सिर्फ हमें हमारे अधिकार पाने के लिए, हमें हमारे अधिकार मिल जाए। यीशु ने तो अधिकार ही खो दिए। मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, ऐसा लिखा है। अपने आप को शून्य कर दिया, हमने पढ़ा अभी, शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। उसने अपना अधिकार त्याग दिया मेरे प्यारो, और सेवक बन गया। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 45 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। ऐसा सेवक बनने आया कि अपनी सेवा लेना नहीं है, परंतु दूसरों को सेवा करके देना है। अधिकार त्याग दिया। जहां उसके लिए दूत और सेवकाई करते थे, वो सब छोड़ के खुद अब सेवक बन गया। अधिकार त्याग दिया। हम कहां अपने अधिकार के लड़ रहे? छोटी छोटी बातों में अधिकार के लड़ते हैं हम लोग। ये मेरा पद है, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, मैं घर की बड़ी बहू हूं, मैं ऑफिस में सीनियर हूं, मैं कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट हूं। क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? मैं चर्च में पुराना व्यक्ति हूं, 50 साल पुराना हमारा परिवार है चर्च के मेंबर। क्या चल क्या रहा है? अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। फिर कोर्ट केस न ये और ये, वहां ये सब बातें चल रही है। हम अधिकार त्यागने को तैयार नहीं और क्रिसमस मनाने को तैयार है। क्रिसमस का अर्थ यीशु का आगमन, यीशु का पैदा होना ही सिखाता है। दीन बनना, सेवक बन जाना। जिस दिन हम अपने आप को सेवक कहलाना शुरू कर देंगे, सेवक बन जाएंगे, उस दिन दीनता अपने आप सीख जाएंगे। ये सारी बातें हमने सीखा कि बड़े दिन में दीन होना। अगर आपको लगता है ये क्रिसमस में मुझे दीन होना है, इस बड़े दिन में दीन होना है, आओ प्रभु से मदद मांगे, हम दीन बने और प्रभु की आराधना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे लिए अपना प्राण दिया। प्रभु, हमने सीखा बाइबल में से पिता परमेश्वर की यीशु का जन्म सचमुच हमें दीनता का पाठ पढ़ाता है, और कई बार हम दीनता भूल जाते हैं, दीनता हमें याद नहीं रहती है, और उस कारण प्रभु हम अपने जीवन में बहुत सारे दुख पाते हैं, बहुत सारे संकट पाते हैं, बहुत सारे मुश्किल और परेशानी से गुजरते प्रभु जी। लेकिन पिता, हम आपसे विनती करते ईश्वर राजा, हमें आपके समान दीन होना सिखा पिता परमेश्वर। इस क्रिसमस के अवसर पर हम दीन बन जाए प्रभु जी, अनुग्रह मांगते। प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक बातों में, प्रत्येक व्यवहार में पिता परमेश्वर हम दीन बन जाए। हमें तो आता नहीं है, लेकिन जब हमारा उद्धार होता है और आपका वचन हमें सिखाता प्रभु, आइए हमें सिखाइए, दीन बनना सिखाइए, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते पिता, हमारे प्रत्येक भाई और बहनों को यीशु के नाम से दीन बनाइए, अपनी महिमा कराइए। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।